हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार स्टेट। मतलब जो बीपीएससी 17वीं बीपीएससी होने वाली है उसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल। बिहार क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे, क्योंकि हमारा जो बिहार जो बीपीएससी है इस बार इसमें लगभग 2000 पद लगभग 2000 पद आए हैं। तो उत्तर प्रदेश से भी आप इसमें भरेंगे अभी, और झारखंड से भी भरेंगे, और जितने यूपीएससी वाले एस्पिरेंट हैं यूपीएससी वाले वो भी भरेंगे। तो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट चाहे दूसरे स्टेट के एस्पिरेंट जितने भी हैं वो सब तो उनका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे में तो पकड़ मजबूत होगा, लेकिन बिहार में उनका पकड़ मजबूत नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को अपने स्टेट बिहार के बारे में जानना है और उसमें क्या करना है, अपनी पकड़ मजबूत करनी है। ठीक है। तो जो 17वीं बीपीएससी होने वाली है इस लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि इसमें से कम 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। लास्ट ईयर इससे 23 प्रश्न पूछे गए थे। लास्ट ईयर 69th बीपीएससी में 23 प्रश्न इस सब्जेक्ट से पूछे गए थे, बिहार स्पेशल से पूछे गए थे। ठीक है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो अपने स्टेट बिहार के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अब देखते हैं सिलेबस। इसका सिलेबस हम लोग किस प्रकार हम लोग अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे। ठीक है। तो पहले तो शुरू में हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बिहार का इतिहास, यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? यहाँ से लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। आप लोग सिलेबस लिख लीजिएगा एक बार, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। बिहार का भूगोल से लगभग कितना प्रश्न पूछे जाते हैं? 7 से 8। तो यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 12, 8, 20, यानी कि 20 प्रश्न लगभग बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल से ही बन रहा है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है हम लोग के लिए? बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार का अर्थव्यवस्था। बिहार का अर्थव्यवस्था बिहार का अर्थव्यवस्था से कितने प्रश्न पूछेंगे? यहाँ से 2 से 1 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर बिहार का पर्यटन पढ़ लेंगे, यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न। बिहार की जनगणना, यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना है। बिहार की राज्य व्यवस्था, यहाँ भी 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है। फिर बिहार में कला संस्कृति, यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पूछेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आने की संभावना होते हैं। लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे, बट यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना होते हैं। ठीक है। और बिहार में जो अदर्स चीज़ है, जो मिसलेनियस को हम लोग पढ़ लेंगे लास्ट में। ठीक है। तो आइए हम लोग अपने जर्नी को यहाँ से बिहार का इतिहास जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे भारत में बिहार कहाँ पे है। हमारे भारत में बिहार कहाँ पे है? तो यहाँ पे हमारा बिहार है, यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश है, ऊपर में नेपाल है, नीचे में झारखंड है बिहार के, और जो पश्चिम में है क्या है? पश्चिम में वेस्ट बंगाल है। तो बिहार के उत्तर में क्या है? बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के पूरब में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है, और पश्चिम में वेस्ट बंगाल है। ठीक है। फिर ये बिहार का एक बार जिले हैं यहाँ पे। इसको हम लोग जब ज्योग्राफी की क्लास करेंगे, ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से हम लोग इसको अच्छे से, मतलब सारे ज़िले को याद कर लेंगे, क्योंकि ज़िले से पूछते हैं सवाल। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि जो बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ या उदंतपुरी विश्वविद्यालय है, वो किस ज़िले में है? ये पूछ लेगा आपसे। या फिर ये पूछेगा कि आपसे कि जो मगध महाजनपद है उसका विस्तार किन किन जिलों में था। तो आपको जिलों को याद करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग ज्योग्राफी में याद कर लेंगे, और सीमावर्ती जिलों को अभी हम लोग थोड़ा देर में हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रमबद्ध में बढ़ते चल रहे हैं कि बिहार का जो आधुनिक बिहार है,
जो आधुनिक बिहार है उसका निर्माण हुआ कैसे, मतलब कहाँ से हमको जो स्टार्टिंग है वहाँ से होते होते कैसे हम लोग आधुनिक बिहार के स्तर पे पहुँचे, मतलब आधुनिक बिहार राज्य का स्थापना कैसे हुआ वो हम लोग जानेंगे। तो बिहार बिहार जो है, बिहार का प्राचीन नाम बिहार का प्राचीन नाम हमें क्या मिलता है, विहार मिलता है, बिहार। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब ये प्राचीन नाम था विहार तो इसका जब ये प्राचीन नाम था विहार वो आया कहाँ से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब जब महाजनपद काल का विकास हुआ, महाजनपद काल में दो धर्म जो है प्रतिक्रिया के स्वरूप में उभर के आए, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। ठीक है, तो जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास था वो जो हमारा भारत है, जैसे कि ये हमारा भारत है, तो बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान है ये पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ही अधिक था। इसीलिए इस पूरे इलाके को क्या कहा जाने लगा, विहार कहा जाने लगा, विहार। अब बिहार क्या होता है, बिहार जो मठ है, जो बौद्ध भिक्षुओं का मठ है उनके रहने के स्थान को विहार कहा जाता है, निवास स्थान को विहार कहा जाता है। ठीक है, तो इस पूरे पूर्वी इलाके को विहार कहा जाने लगा। और इस शब्द का जिक्र हमें सबसे पहले कहाँ पे मिलता है, इस शब्द की सबसे पहले जिक्र हमें एक यजुर्वेद है, यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ। ठीक है, उसी में पहली बार विहार शब्द का जिक्र मिला है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब ऋग्वैदिक काल तो ख़त्म हो गया। अब जब महाजनपद काल स्टार्ट हुआ 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो यहाँ से यहाँ मतलब कि अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और एक भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है। यहाँ से हमें कितना 16 महाजनपदों का वो मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसी में से जो 3 महाजनपद है, तीन महाजनपद है वो हमारे कहाँ पे है, बिहार में है। तो 16 का 16 महाजनपद हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को 3 महाजनपद पढ़ना है। कौन कौन से, एक बज्जी महाजनपद, मगध महाजनपद और एक अंग महाजनपद। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका जो महाजनपद है उसके लोकेशन को देख लेते हैं एक बार। तो इसके लोकेशन को एक बार देख लेते हैं, मैप के माध्यम से ही देख लेते हैं। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का विकास होता है, जिसमें से हम लोग 3 महाजनपद जो कि बिहार में मिलता है। तो जो ये एरिया है पटना से जो ये एरिया है पटना से लेकर गया तक, ये पूरे एरिया कौन सा महाजनपद था, मगध महाजनपद। ये मगध था। ठीक है, और ये जो भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया ये वाला इलाका है वो कौन सा था, अंग महाजनपद। राइट। फिर उसके बाद ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोपाल, सिवान और सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा ये सब वाला इलाका है वो कौन सा था, बज्जी महाजनपद। ठीक है, इन तीनों का लोकेशन देख लिए। अभी हम लोग इसके बारे में आगे लिखते चलेंगे, तो आप लोग भी साथ साथ में लिखते चलिए, लेकिन अभी आप लोग इसको समझते चलिए, क्योंकि मैप के माध्यम से आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो वो सदा के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जब प्राचीन काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद आगे बढ़ने के क्रम में ही 12वीं सदी में जो 12वीं सदी जब मध्यकाल आया तो उसमें एक जियाउद्दीन सॉरी मिनहाजुस सिराज थे। मिनहाज ओ सिराज, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे इसको, मिनहाजुस सिराज। इनका बुक का नाम है तबकाते नासरी। इनका बुक का नाम है तबकाते नासिरी। इनका बुक का नाम है तबकाते नासरी। इसी में पहली बार इसमें से दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें पहली महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि इसमें ही पहली बार बिहार शब्द का, बिहार जो वर्तमान बिहार शब्द है, वर्तमान बिहार तो बहुत वृक्षों का स्थान हो गया, उसी के कारण बिहार पड़ा था, लेकिन ये बिहार है जो वर्तमान बिहार का नाम है। तो इसी समय बिहार शब्द के चर्चा मिला इसी में। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि बिहार तो अच्छा नाम था, बिहार जो बहुत वृक्षों का निवास स्थान था, बिहार के नाम में क्या कमी थी, उसका नाम बिहार क्यों कर दिया गया? तो जो तुर्क लोग होते हैं, वो बिहार उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने उच्चारण करते उनका नाम क्या कर दिया, बिहार कर दिया। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर उनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर रियल में, लेकिन अंग्रेज उनको बोलते थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठाकुर को क्या बोलते हैं, ठैकोर। तो उनका नाम क्या हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। उनका नाम एक्चुअली में था रविंद्रनाथ ठाकुर। तो उसी प्रकार उन लोग जो तुर्क लोग आए वहाँ से, तुर्क लोग आए, जैसे बख्तियार खिलजी आया, तो वो बिहार उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, तो उसका नाम बिहार होते चला गया, बिहार। और जो साहित्य था जैसे तबकाते नासिरी था, उसमें भी बिहार शब्द का जिक्र मिलता है, ठीक है। और इसमें से एक और बात है कि यही जो साहित्य है, जो तबकाते नासिरी है, उसी में जो बताया गया है कि बिहार को जीतने वाला पहला तुर्क या पहला मुस्लिम शासक कौन था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है, तो बख्तियार खिलजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में दो चीज़ें, मध्यकाल से क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा, क्या पता एक दो क्वेश्चन पूछ ले। तो मध्यकाल में एक है सल्तनत काल और एक है मुगल काल। अब इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे बिहार के दृष्टि से सल्तनत काल में जो इल्वरी वंश का शासक है इल्तुतमिश जो इल्तुतमिश है, उसने दिल्ली सल्तनत को बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, ठीक है, बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। और यहाँ का सूबेदार किसको नियुक्त किया, जानी मलिक को नियुक्त किया, यहाँ का पहला सूबेदार, ठीक है। फिर जो मध्यकाल है मुगल काल, उसमें 1580 के लगभग में अकबर ने बिहार को एक पहली बार प्रांत का दर्जा दिया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि शुरू से तो प्रांत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो यहाँ से पहली बार 1580 में अकबर के शासनकाल में क्या चीज़ का दर्जा मिला, प्रांत का दर्जा मिला पहली बार, ठीक है। फिर मुगल काल के बाद अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, मुगल काल का पतन हुआ, फिर अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, जिसमें 1757 प्लासी की लड़ाई, 1764 बक्सर की लड़ाई और 1765 इलाहाबाद की संधि, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो वर्तमान बिहार में पहले तो बंगाल का हिस्सा था, वो पूरा पूर्वी क्षेत्र था ना, जिसको बिहार बोला जाता था।
तो 1757 से क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई हुई तो यहाँ से जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथों में चली गई, ठीक है। फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। तो वहाँ से यहाँ से मतलब इसी में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसी संधि के अनुसार बंगाल की दीवानी और बंगाल की दीवानी और बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल का शासन पे भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। तो ये तो ठीक है, इससे पता चल ही जाता है कि बंगाल के साथ साथ बिहार भी तो बंगाल में ही था उस समय। तो पूरा बिग प्रांत था, बिग स्टेट था बंगाल। बंगाल में ही बंगाल का हिस्सा ही एक क्या था, बिहार था। तो वहाँ से बंगाल के साथ साथ बिहार का भी दीवानी और बंगाल से साथ साथ बिहार का भी दीवानी अंग्रेज़ों को मिल गया, यानी कि वहाँ से राजस्व संग्रह करने का अधिकार मिल गया। और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को भी अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। तो देख रहे हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है। पहले दिल्ली सल्तनत था, फिर मुग़ल काल में एक प्रांत का दर्जा मिला, फिर अंग्रेज़ों के शासनकाल में इनका जो सदर दीवानी है और निजामत है, सदर दीवानी और इसका एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। फिर उसके बाद 1905 की घटना है। 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल विभाजन होता है। 1905 की घटना है, इसमें बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इसमें दो बनाए गए, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो बिहार किस बंगाल का हिस्सा था, बिहार पूर्वी बंगाल का हिस्सा था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है। फिर 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार बैठता है। दिल्ली दरबार बैठता है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि इसमें जॉर्ज पंचम आते हैं भारत। जॉर्ज पंचम भारत आते हैं। इसमें वो 3 घोषणाएं करते हैं। कितनी घोषणाएं, 3 घोषणाएं करते हैं। वो क्या क्या था, पहला घोषणा था कि भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। एक घोषणा हुआ था 1911 में, याद रखिएगा। ट्रांसफ़र एक्चुअली में 1912 में हुआ था, ठीक है। फिर इसमें दूसरी घोषणा थी कि बंगाल विभाजन, जो बंगाल पार्टीशन है उसको रद्द कर दिया है, यानी कि रद्द कर दिया गया बंगाल पार्टीशन को, ठीक है। और तीसरा चीज़ था कि बंगाल प्रांत से एक नया राज्य की घोषणा। बंगाल प्रांत से एक नया राज्य की घोषणा होती है बिहार, और बिहार राज्य की घोषणा होती है। बंगाल प्रांत से घोषणा होती है 1911 में, लेकिन इसका गठन कब होता है, बंगाल से बंटवारा इसका बिहार का कब होता है, बंगाल से बिहार का बंटवारा। तो बिहार का गठन कब होता है, 22 मार्च 1912 को, ठीक है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन होता है बंगाल से अलग करके, ठीक है। तो ये जो बिहार है, जो 22 मार्च 1912 को जो बिहार बनाया है, इसमें उड़ीसा का भी क्षेत्र है। उस समय उड़ीसा भी अलग नहीं हुआ है। इसमें झारखंड का भी क्षेत्र है, जो झारखंड 2000 में अलग होगा, ठीक है। तो बंगाल से बिहार का बंटवारा 22 मार्च 1912 को हुआ। फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि बिहार का बंटवारा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बिहार का पहला
पहला बार बंटवारा बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 लगाना है आंसर में। नहीं तो आप लगा देंगे कि बिहार का बंटवारा हुआ था 1912 में। नहीं, बिहार का बंटवारा उस समय नहीं हुआ था, उस समय बंगाल का बंटवारा हुआ था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर टिक करना है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार का पहला बार बंटवारा हुआ ना, क्योंकि बिहार से अलग हुआ उड़ीसा राज्य। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड स्टेट अलग हो गया। ठीक है, तो याद रहेगा बिहार का दूसरा बंटवारा 15 नवंबर 2000 को हुआ। और जो जब ये बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो ये जो बिहार के दृष्टिकोण से ये जो खनिज संसाधन था, वो खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से बिहार को हानि पहुंची। ये चीज़ याद रखेंगे हम लोग। ये चीज़ हम लोग जब आर्थिक बिहार का अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तब वहाँ पे जिक्र करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और आपको याद रखना है, जो हम लोग 22 मार्च 1912 जो स्थापना बताएं, कहीं कहीं 1 अप्रैल 1912 भी कोई कोई बुक में देखने को मिलता है। तो अगर 1 अप्रैल ऑप्शन में आ जाए तो 1 अप्रैल को मार दीजिएगा, नहीं तो प्रायोरिटी रखिएगा 22 मार्च को। ओके, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार जैसे कि, तो हम लोग आधुनिक बिहार जो झारखंड का बंटवारा हुआ, हम लोग प्राचीन काल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से लेके यहाँ तक हम लोग जब झारखंड का बंटवारा हुआ वहाँ तक हम लोगों ने बिहार का एक क्रम को देखा। पहले देखा हम लोग ने कि कैसे विहार जो प्राचीन विहार नाम था वो कैसे पड़ा। फिर हम लोग देखा कि प्राचीन काल में कहाँ पे विहार शब्द का जिक्र शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में था, यजुर्वेद में। फिर हम लोगों ने देखा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का, वहाँ पे 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें से अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र यहाँ से हमको मिलता है इसका जिक्र। तो 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, और इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बज्जी हो गया, मगध हो गया, और एक अंग हो गया। ये तीनों जनपद जो था जो वर्तमान बिहार है उसी के सीमा के अंदर था, जो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग देखें, आगे हम लोग बढ़े, तो मध्यकाल में प्रवेश किए। तो 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बख्तियार खिलजी तुर्की आक्रमण हुआ। बख्तियार खिलजी का तुर्की आक्रमण हुआ, और उसने बिहार को जीता, पहली बार जीता। तो ऐसा कौन पहला मुस्लिम शासक है जिसने बिहार को जीता? तो वो पहला मुस्लिम शासक है कौन? बख्तियार खिलजी। फिर आगे हम लोग बढ़े, तो हाँ, वहीं पे बिहार से बिहार हो गया, मतलब बिहार से विहार हो गया। ठीक है, बिहार और बिहार में आप लोग अंतर समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बिहार से विहार हो गया, और वो तबकाते नासरी मिनहाजुल सिराज के द्वारा लिखा गया, उसी में इसका जिक्र मिलता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो मध्यकाल में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे 2 काल आता है, एक सल्तनत काल, एक मुगल काल। सल्तनत काल में जो इलवरी वंश के शासक हैं इल्तुतमिश, उन्होंने पहली बार बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। और फिर मुगल काल में आते हैं, तो वहाँ पे अकबर जो थे वो 1580 ईस्वी में बिहार को एक स्वतंत्र प्रांत का दर्जा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 1757 में पलासी का युद्ध होता है। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। तो वहाँ से हम देख रहे हैं कि बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। ठीक है, फिर 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फिर 1911 में जो होता है दिल्ली दरबार बैठती है, उसमें 3 घोषणाएं होती हैं। वो 2 घोषणाएं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे बिहार के दृष्टिकोण से, लेकिन तीसरी घोषणा है जो कि बंगाल से बिहार प्रांत का एक अलग दर्जा मिलेगा। कब घोषणा हुई? 12 दिसंबर 1911 में। घोषणा 1911 में हुई, लेकिन 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ बंगाल से निकाल करके। कब गठन हुआ? 22 मार्च 1900
12 को गठन होता है, लेकिन कहीं कहीं स्थापना 1 अप्रैल को दिया जाता है। तो 1 अप्रैल ऑप्शन में आएगा, तो 1 अप्रैल मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद बिहार राज्य का पहला बंटवारा कब होता है? 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य का पहला बंटवारा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बिहार राज्य का दूसरा बंटवारा कब होता है? 15 नवंबर 2000 को दूसरा बंटवारा होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। और हमारा जो वर्तमान बिहार है, वर्तमान जो आधुनिक बिहार है, वो आ गया था। तो अब इसमें हम लोग इतना ने देख लिया। तो एक चीज़ और करेंगे हम लोग आज हम लोग बिहार का सीमावर्ती जिला देख लेंगे। जैसे एक हमने बॉर्डर लाइन तैयार किया कि कैसे कैसे हम लोग बिहार का विकास हुआ, आधुनिक बिहार कैसे बना, उस चीज़ को हम लोगों ने देखा। अब इतिहास, ये पूरा जो इतिहास हम लोगों ने बॉर्डर देखा, उसी के अंदर डीप हम लोग घुसने का प्रयास करेंगे। जैसे कि प्राचीन काल में जाएंगे, पूरा पाषाण काल में जाएंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में तो कुछ अवशेष नहीं है, तो वहाँ पे कुछ नहीं है। फिर ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। ये प्राचीन बिहार का इतिहास है। उसी के हिसाब से हम लोग, मतलब मौर्य काल में बिहार का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मगध साम्राज्य तो यही प्रचलन हुआ है ना, मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य का इतिहास तो देखना ही पड़ेगा बिहार के दृष्टिकोण से। उस चीज़ को देखेंगे, तो वो चीज़ हम लोग कल करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्लास ख़त्म करने से पहले आज हम लोग बिहार के जो सीमावर्ती ज़िले हैं उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। जो बिहार का सीमावर्ती ज़िले हैं उसको हम लोग याद कर लेते हैं एक बार। तो आइए एक बार मैप के माध्यम से ही हम लोग याद कर लेते हैं, और ट्रिक बताएंगे, उससे जल्दी याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैप के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं एक बार इसको। तो हम लोगों ने क्या बताया था कि उत्तर में क्या है, सॉरी, उत्तर में क्या है? उत्तर में नेपाल है, उत्तर में नेपाल है। पश्चिम में वेस्ट बंगाल है। फिर दक्षिण में झारखंड है, और पूर्व में कौन है? यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगा। और एक चीज़ और है कि जो इसका विस्तार है, विस्तार कौन कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार इसका क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ तक है, ठीक है। और जो देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री ईस्ट से क्या है, 88 डिग्री ईस्ट तक है। ये याद रखिएगा, एकदम याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जब हम लोग बिहार का ज्योग्राफी का बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में वेस्ट बंगाल है, नीचे झारखंड है, और ऊपर में क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो जो सीमावर्ती ज़िले हैं जो राज्यों से लगते हैं उसको हम लोग देख लेंगे एक बार। और जब हम लोग जब बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग इन सब बीच के ज़िलों के बारे में देख लेंगे, यानी कि सारा चीज़ को याद कर लेंगे धीरे धीरे हम लोग, क्योंकि एक बार में ही तो याद नहीं होगा ना इतने सारे ज़िले। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं बिहार के ज़िलों को। तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे पूर्वी चंपारण है, यहाँ पे सीतामढ़ी है, ये क्या है? मधुबनी है, ये क्या है? सुपौल है, ये अररिया, और ये क्या है? ये है किशनगंज जिला है, किशनगंज जिला है। तो उत्तर में नेपाल से कितने ज़िले लग रहे हैं? 7 ज़िले लग रहे हैं। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 ज़िले हैं, राइट।
तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो एक इसको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं कि एक सीता नाम की लड़की है। यहाँ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में तो कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिम में पश्चिम चंपारण, नीचे पूर्वी चंपारण, पूरब में, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक सीता नाम की लड़की है, ठीक है, सीता नाम की लड़की है जो कि मधु पीती है। वो मधु पीती यानी कि मधुबनी, सीता नाम की लड़की है मधुबनी, मधु पीती है, वो सूप भी पीती है और अड़ी रहती है किससे मिलने के लिए? किशन से मिलने के लिए। याद रहेगा, एक सीता नाम की लड़की है जो मधु पीती है और सूप भी पीती है और अड़ी रहती है किससे मिलने के लिए? किशन से मिलने के लिए, ठीक है। तो सीता सीता नाम की लड़की, सीता सीता सीतामढ़ी हो गया, मधु पीती है मधुबनी हो गया, सूप सूप पीती है सुपौल हो गया, अड़ी रहती है अररिया हो गया, और किशनगंज किशन से मिलने के लिए, ठीक है। तो ये 7 राज्य ये 7 जिले याद रहेंगे, किससे मिलते हैं? नेपाल से मिलते हैं। अब एक 3 जिला किससे मिलता है? इधर वेस्ट बंगाल है ना, पश्चिम में वेस्ट बंगाल है, यहाँ से 3 जिले मिलते हैं। 3 जिले कौन कौन से? एक तो किशनगंज हो गया, किशनगंज संयुक्त रूप से नेपाल और बिहार वेस्ट बंगाल से साझा करता है। तो एक तो बिहार हो गया, एक हो गया पूर्णिया और एक हो गया कटिहार, ठीक है। तो उसी सीता सीता की लड़की सीता नाम की लड़की, उसी की कहानी अब आगे चलेगा। किशन से मिलने के लिए अड़ी रहती है, ठीक है। अब वो क्या बोलती है कि अब हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलने दिया जाएगा तो हम काट लेंगे, यानी कि पूर्णिया और कटिहार, यानी एक तो किशनगंज हो गया। और वही किशन नाम की लड़की सीता नाम की लड़की है, जैसे सीता नाम की लड़की है जो कि मधु पीती है और सूप भी पीती है और अड़ी रहती है किशन से मिलने के लिए, और वो बोलती है कि हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलने दिया जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? काट लेंगे, यानी कि पूर्णिया हो जाएगा और कटिहार हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद तो ये 3 याद हो गए। एक हो गया किशनगंज, एक हो गया किशनगंज, एक हो गया किशनगंज, एक हो गया पूर्णिया और एक हो गया कटिहार, ठीक है। ये तीनों हो गया वेस्ट बंगाल से 3 जिले। अब झारखंड से कितने ज़िले मिलते हैं? झारखंड से टोटल 8 ज़िले मिलते हैं, टोटल 8 ज़िले मिलते हैं, ठीक है। तो झारखंड से यहाँ पे इसमें देख लेंगे, यहाँ से रोहतास मिलेगा, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये 8 ज़िले हैं जो कि मिलते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि एक जो कोई भी इसका याद करने का ट्रिक है कि एक दामाद जी थे, कोई भी दामाद था, वो गया मतलब गया अपने ससुराल और बोल रहा है कि हमें कार चाहिए, तो उसके ससुर जी ने डांट करके भगा दिया। तो वही चीज़ है कि एक जो जमाई था वो रोया, मतलब रोहतास रोया और गया नवादा, मैंने रोहतास रोया, रोया से रोहतास हो गया, और से औरंगाबाद, गया नवादा, तो गया नवादा हो गया। तो रोया और गया नवादा, कौन गया? जमुई, यानी कि जमाई जी गए, और बांका यानी कि बका कि हमको कार चाहिए, जिसके सामने? ससुर जी के सामने क्या किया? बका कि हमको कार चाहिए। तो बका तो उसको बका तो ससुर जी ने जब मारा तो वो क्या किया? भागा काटने, ठीक है, याद रहेगा। तो रोया और गया नवादा कौन गया? जमाई जी गए और बका कि हमको कार चाहिए, कार चाहिए बका, तो ससुर जी ने उसको मारा कि कार चाहिए तुमको, और वो भागा भागलपुर और कहाँ पे? कटिहार चला गया, सॉरी भागा और काटने चला गया, ठीक है। तो इससे याद रखिए, तो फनी वे है, इससे याद हो जाएगा आपको जल्दी, इसलिए ठीक ठीक है। और फिर जो यूपी है उससे भी 8 ज़िले मिलते हैं, 8 ज़िले मिलते हैं। तो इसका तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ से रोहतास हो गया, कैमूर, यहाँ बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, सॉरी रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एंड पश्चिमी चंपारण, ठीक है, याद रहेगा। ये चीज़ अभी हम लोग लगभग 25-30 दिन हम लोग इस क्लास सेशन से मिलेंगे, तो इसमें आपको बिहार के पूरे ज़िलों को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। कल से हम लोग बिहार का जो डीप हिस्ट्री होता है उसमें घुस जाएंगे और बिहार का पूरा हिस्ट्री को अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखा हम लोगों ने स्टार्टिंग में कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है ना। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर कल से हम लोग डीप बिहार में जाएंगे और हर एक वंश को देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।